भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। डायमंड फिजिकल एकेडमी की यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। तो साथियों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी एकेडमी से वीरचंद कुशवाहा जी का सिलेक्शन हुआ है और इंडियन आर्मी ट्रेडमैन अग्निवीर ट्रेडमैन में अभी सिलेक्शन हुआ है। ग्वालियर एआरओ से रिजल्ट आया है। तो एक बार जोरदार तालियां सबको। मैं कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों, जैसे कि वीरचंद का सिलेक्शन हुआ है इंडियन आर्मी अग्निवीर ट्रेडमैन में, तो जानेंगे किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की, क्या क्या सावधानियां रखी और हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या फिजिकल में ध्यान रखा, कैसे उन्होंने अपनी रनिंग कंप्लीट की, कब से तैयारी कर रहे थे, सारी जानकारी आपको वीरचंद के दिलाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। पहले तो मैं अपने सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि जब मैं पन्ना में आया था तो मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि क्या कैसे तैयारी करना है। मैं यहाँ आया, एकेडमी खुली थी, मैं यहाँ सर से मिला, सर से मैंने अपना परिचय दिया कि मैं यहाँ मुझे तैयारी करना है, तो मैं क्या कैसे करूँ। तो सर ने बताया एकेडमी आओ, तैयारी करो। हमने मुझे अच्छी तैयारी करवाई, डेली रनिंग वर्कआउट किया, मुझसे हो भी नहीं रहा था, फिर भी मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पर रनिंग कंटिन्यू की और जैसे गुरुदेव ने डेली का वर्कआउट करवाया वैसा मैंने किया। उसके बाद आज यहाँ तक पहुँचा हूँ उनकी वजह से, और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ही पता है, यदि कोई परिवार का एक सदस्य यदि जॉब में लग जाता है तो उस परिवार की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार वीरचंद के साथ भी होता है। उनकी कहानी जो है तो बहुत ही, आपको सुनाए तो बहुत ही खराब थी, लेकिन जब आए, जैसा बताया उन्होंने, तैयारी की, उन्होंने जो वर्कआउट शेड्यूल होता था उसके अनुसार तैयारी की और आपके सामने आज रिजल्ट है यहाँ पे। तो बताएंगे कि क्या क्या कठिनाइयां हुई आपको तैयारी करने में, ये सारी जानकारी व्यूअर को दें। कठिनाइयाँ तो बहुत आई रनिंग करने में, पैर में बहुत दिक्कत आई, लेकिन इसके बाद भी जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि नहीं कंटिन्यू रखोगे अपनी तैयारी तो जरूर एक दिन सफलता पाओगे। तो मैंने वैसे ही सर का कहना माना और डेली एकेडमी गया, डेली तैयारी की और जैसा कि सर ने बताया जितना वर्कआउट, जितना किलोमीटर दौड़ना, सब मैंने वैसे किया। और एग्जाम की भी तैयारी सर ने यहाँ पे करवाई, साथ ही साथ मैंने, क्योंकि एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, तो सर ने यहाँ मुझे बहुत कुछ बताया कि ऐसी तैयारी करते हैं, जी सिलेबस आएगा। फिर इसके बाद यहाँ के बाद फिर 2 महीने का टाइम मिला फिजिकल के बाद। तो फिर मैं, सर ने बोला कि तुम लखनऊ चले जाओ, वहाँ पे अच्छी तैयारी करवाते हैं। तो फिर मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे 2 महीने में मैंने तैयारी की। इसके बाद 15 जनवरी को मेरा एग्जाम था और इसके बाद 29 तारीख को रिजल्ट आया, तो उसमें मेरा नाम था। और ये सब गुरुदेव की कृपा से है, क्योंकि सब जो करवाया सब सर ने करवाया है हमारे। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ तक उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहते हैं लोग कि
कितने समय में रनिंग कंप्लीट हो जाती है, कितने समय में अपन फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं? बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो बिल्कुल नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी स्टार्ट कर लेंगे। तो आप क्या उनको सूचना देना चाहेंगे कि कितनी मेहनत लगती है तैयारी करने में, फिजिकल तैयार करने में, बीम तैयार करने में और 1600 मीटर रनिंग तैयार करने में? मेरा मानना ये है कि तैयारी तो करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ पे इतना कंपटीशन रहता है। जो टाइम दिया जाता है वो टाइम का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वहाँ के जो लड़के ग्रुप रहता है वो आगे के लड़के लिए जाते हैं, जैसे 15 से 20 लड़के या 25 लड़के के समथिंग लिए जाते हैं। तो क्योंकि अगर तैयारी करना है तो कंटिन्यू कम से कम 1 साल से कम तो हो ही नहीं सकता अगर तैयारी करना है। और तैयारी अगर अच्छी होगी तो फिर नॉर्मल, अगर फिर तैयारी अगर नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर रनिंग नहीं निकलती, क्योंकि बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है जब तैयारी करते हैं। और बीम में भी तैयारी करनी पड़ती है, तब बीम जाके 10 लगती है। और मेहनत तो तैयारी तो करनी पड़ेगी अगर रनिंग बनानी है। अगर 5 मिनट के समथिंग आने लगी तो रनिंग निकल जाती है समथिंग। कितने का ग्रुप बनाया था तुम्हारा लगभग वहाँ पे? हमारे में समथिंग 350 से 400 का ग्रुप था, जिसमें 17 लड़के हमारे में पकड़े थे। अच्छा, 17 में कितने एक्सीलेंट थे? 17 में वही 6 एक्सीलेंट थे लगभग, और बाकी के 48 में थे, जिसमें 17 में सिलेक्शन फाइनल उनका मेडिकल में कोई निकल गया, कोई हाइट में, कोई सीना में, समथिंग वही 10 लड़के बचे थे। इसके बाद भी जब एग्जाम हुआ तो उसमें 22 लड़के बैठे थे एग्जाम में, और 2200 में 410 वैकेंसी थी टोटल, बाकी सब बाहर हो गए सब। तो आपने साथियों देखा कि तैयारी बहुत पहले से आपको करनी होगी। यदि आप तैयारी बहुत पहले से करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों को पीछे करने की ताकत आएगी। जैसे बताया कि 350 का बैच बनाया, 350 के बैच में यदि आप बीच में कहीं फंस जाते हैं और बीच में फंस जाते हैं तो आपको 350 बच्चे काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये संभव हो पाता है केवल प्रैक्टिस से। जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी अच्छी, तब आप 350 नहीं 500 के बैच में भी आपको दौड़ा दिया जाए तो आप वहां पे आप रन क्वालिफाई करके जरूर आएंगे। तो बहुत ही जरूरी होती है प्रैक्टिस। आप 1 साल से प्रैक्टिस करें, 6 महीने तो कम से कम, मेरे हिसाब से 6 महीने तो आपको कंटिन्यू समय देना ही पड़ेगा यदि आपको फौज की कोई भी भर्ती निकालनी है। और ऐसे कि दोनों टाइम, 6 महीने आपको दोनों टाइम देना पड़ेगा और डेली देना पड़ेगा। डेली का जो वर्कआउट रहता है, वर्कआउट से इंपॉर्टेंट होता है डाइट। यदि आप वर्कआउट करते हैं और डाइट नहीं लेते हैं तो आपका वर्कआउट बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। इसलिए डाइट के साथ वर्कआउट भी बहुत जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन और बहुत जरूरी रहता है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो और भी बच्चे हैं कि कैसे और तैयारी करें? और इस बार जो है अग्निवीर में एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम में क्या कैसे तैयारी करें बच्चे, इसका थोड़ा सा बताइए। अब जो नया शेड्यूल फिर से जारी कर दिया है, इसमें हाइट भी शायद बढ़ा दी, 170 हाइट कर दी है हम लोगों ने। बिल्कुल। और एग्जाम पहले कर दिया तो कंपटीशन भी ज्यादा बढ़ गया, तो अब मेहनत करने की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि अब पहले एग्जाम में अब है तो सबको एग्जाम देगा उसमें फिजिकल में जाए चाहे नहीं। तो अब मेन बात है कि अब एग्जाम की तैयारी करेंगे, साथ साथ फिजिकल की भी। अब ऐसा है कि अगर फिजिकल डाउन कर देंगे तो फिर फिजिकल नहीं निकलेगा, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों की तैयारी अब तक अच्छी से करनी होगी तभी होगा, क्योंकि शेड्यूल उन्होंने चेंज कर दिया, हाइट भी 170 कर दी है। सब कुछ में बदलाव करते जा रहे हैं जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा कि कंपटीशन तो होने वाला है। आप जैसे देखते थे कि जब फिजिकल होता था तो जो बच्चे रन निकाल के जाते थे, जो मेहनती होते थे, वही पेपर में बैठते थे और मेडिकल क्वालिफाई होते थे, वो पेपर में बैठते थे। लेकिन अब ऐसा है कि अब बैंक की तैयारी करने वाले भी पेपर देंगे, जिससे आपका कंपटीशन ना के बराबर होगा। वो आपसे तगड़ी मेहनत करते हैं जो रनिंग की तैयारी करता है, और जो रनिंग नहीं करता उनकी तैयारी बहुत तेज रहती है। तो उनसे आपका कंपटीशन रहेगा, एसएससी वालों से कंपटीशन रहेगा, और जो दुनिया भर की एग्जाम होती हैं 21 साल के अंदर, उनसे आपका कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद जब आएगी बारी फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए उन्हें ही बुलाया जाएगा जिनका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, और जब पेपर क्वालिफाई आपका नहीं होगा तो आपको रन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए आपको दोनों का कॉम्बिनेशन, आपको पढ़ना भी बहुत तेज है और रनिंग भी आपको डेली बनानी है। तो जब आपका दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका पेपर भी निकल जाएगा, और पेपर निकलने के बाद आप रन भी क्वालिफाई करेंगे और मेडिकल फिट होंगे।
तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। बस लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर जिसको तैयारी करना है तो जिद जुनून के साथ तैयारी करेगा, जो लगा रहेगा वो निश्चित एक दिन सफलता जरूर पाएगा। बीरचंद, तो ये बताओ कि आपके साथ ऐसे भी मूवमेंट आए होंगे जब बहुत सारे जो मतलब तैयारी नहीं करते हैं, वो मजा लेने के लिए, मैं आपको सीधे कहूँ कि मजे लेने के लिए आपको पीछे खींचते हैं, तो ऐसे कब कैसे आपने फेस किया उन मूवमेंटों को, कि आप कैसे मोटिवेट हुए कि उनको आपने नजरअंदाज किया उन बातों को और आपने अपनी तैयारी को जारी रखा? हाँ, मेरे साथ कई लड़कों ने कहा कि तेरा तो सीना भी नहीं है, ना तेरी हाइट है, तू फौज में कैसे जाएगा। मैंने कहा एक दिन आएगा, मेरा सब मैं तैयारी करता हूँ, मेरी सफलता एक दिन जरूर कामयाब होगी। और आज उनके मुँह बंद भी हो चुके हैं कहना कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लोगों ने कई बार कहा तेरी रनिंग तो ठीक है, लेकिन तेरा न चेस्ट है, न तेरा वेट है, न तेरी हाइट है। लेकिन मेरे सर ने कहा तुम जरूर एक दिन सफल होगी। तो बस मैं उसी रास्ते पे लगा रहा और तैयारी जमकर करते रहा, जिस मुकाम पे आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो साथियों, यदि आप किसी की बातों को ना सुन करके, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं और बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो आपको उन बातों को ध्यान में रखना है जो आपको आगे बढ़ाएं। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो चुके हैं, आपको पता रहता है कि कौन सी बातें अपन को नुकसान करती हैं और कौन सी बातें आपको प्रॉफिट दिलाएंगी। तो आपको दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। उनसे दोस्ती रखें जो आपको आगे बढ़ाएं, ना कि उनसे दोस्ती रखें जो आपको पीछे ले जाएं या आपको डिमोटिवेट करें। डिमोटिवेट करने वालों से बचना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बीरचंद जैसा बेटा माँ बाप ने पैदा किया, और मैं उन माँ बाप को बहुत ही नमन करना चाहूंगा और बहुत ही शुक्रिया करना चाहूंगा कि आज देश की सेवा के लिए बीरचंद जैसा लड़का जा रहा है। और कब ज्वाइनिंग है आपकी? इसी 20 फरवरी को मतलब यहाँ से जाना है, 22 फरवरी को वहाँ पहुँचना है, रामगढ़ झारखंड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रामगढ़ झारखंड के लिए प्रस्थान करेंगे 20 तारीख को। चलिए, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों को शेयर करें, जिससे और लोगों को पता चल सके कैसे तैयारी करना है। भारत माता की जय।